नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। आज तक आपने बहुत सी खबरें सुनी होगी पति पत्नी को लेकर कि कैसे झगड़े को घर में अगर झगड़ा होता है तो कभी पति जो है अपनी पत्नी को मार देता है या फिर इस तरीके की खबरें सुनी होगी कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है उसके ही पति द्वारा। तो इस तरह की खबरें मैंने आपको बहुत सी दिखाई है, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लेकर आई हूं जिससे आपको सीख मिलेगी और आप समझने की कोशिश करेंगे कि एक पति पत्नी का रिश्ता कितना ज़्यादा पवित्र होता है और कितना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब शादी होती है, फेरे लिए जाते हैं तो उसमें 7 फेरे लेते हैं, तो 7 फेरों में अलग अलग वचन दिए जाते हैं और उनमें से एक ये भी वचन होता है कि मैं पूरे 7 जन्म तुम्हारा साथ रहूँगा और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होगी तो मैं हर एक चीज़ में आगे खड़ा होऊंगा और हेल्प करूंगा। तो ऐसी ही एक कहानी आ रही है राजस्थान से। आपको बता दें, राजस्थान के एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी को जो है मौत के मुंह से बाहर निकाला है। किस तरीके से निकाला है और कैसे निकाला है वो आप इस कहानी में सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरीके से ये जो कहानी है वो राजस्थान के एक डॉक्टर की है। राजस्थान के डॉक्टर का नाम है सुरेश कुमार और उनकी पत्नी का नाम है अंजू। जी हाँ, तो बताना चाहेंगे जब कोरोना दूसरी लहर पे था, बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो ऐसे में 13 मई को अंजू जो कि डॉक्टर की पत्नी थी उनको कोरोना हो जाता है। पहले नॉर्मल बुखार होता है, फिर कोरोना हो जाता है और जब कोरोना होता है तो आप समझ ही सकते हैं, आपने बहुत से अपने करीबी खोए होंगे कोरोना के टाइम पर। किस तरीके से अगर किसी को कोरोना हो गया था तो उनके लिए बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल ही था। तो ऐसे में उनकी पत्नी को कोरोना हो गया तो उनको जो है एक बांगड़ हॉस्पिटल में जो है उनको भर्ती कराया जाता है। मगर जैसे कि आप सबको पता है कि बेड्स की कितनी ज़्यादा कमी थी कोरोना के टाइम पर, तो उनको भी जो है बेड नहीं मिला था। तो वहाँ से वो जाते हैं, फिर दूसरे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में जो है उनको भर्ती करवाते हैं। तो 2 दिन के लिए वहाँ पर उनको रखते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे जैसे कि वो खुद भी डॉक्टर थे सुरेश कुमार, और डॉक्टर्स के लिए वैसे ही छुट्टी का छुट्टी लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तरफ उनको दूसरे का परिवार देखना था, वहीं यहाँ पर उनकी खुद की पत्नी जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में परेशान थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उनकी। तो ऐसे करके आपको बताना चाहेंगे लगभग 30 मई तक जो है वो जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। तो उनके कुछ रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर सुरेश कुमार जो है अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाते हैं। मगर जब वो 30 मई को वापस उनसे मिलने आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी वो उनको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका वेट जो है 50 किलो था और वो घटकर महज 30 किलो रह गया था और 95% जो है उनके लंग्स खराब हो चुके थे। तो आपको पता ही है कि जब कोरोना काल में किस तरीके से काफ़ी लोगों ने अपने करीबी खोए हैं, काफ़ी लोगों ने अपने रिश्तेदार खोए हैं, किसी ने अपने लव वंस खोए हैं। तो ऐसे में उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तो जब आकर सुरेश अपनी पत्नी अंजू से मिलते हैं तो देखते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो उनको वहाँ से डिस्चार्ज करवा कर वो एक निजी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जी हाँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, वहाँ पर उनको भर्ती करवाते हैं। और वहाँ जब भर्ती करवाते हैं, आपको बताना चाहेंगे ECMO मशीन पर उनको 87 दिन रखा जाता है। तो इसमें जो खर्च आता है वो लगभग 1 लाख रुपए आता है। जी हाँ, एक दिन का खर्च 1 लाख रुपए। ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली थी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी डॉक्टर सुरेश कुमार की जो सैलरी थी वो महज 90,000 रुपये थी और ऐसे में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपए तक था। उनकी भी ज़िद थी कि मैं अपनी पत्नी को जो है इस मौत के मुंह से बाहर निकाल कर ही रहूँगा, मैं उनको बिल्कुल ठीक करके रहूँगा, क्योंकि उनका एक 5 साल का बेटा भी था और प्यार इस कदर था कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। जी हाँ, वो अपनी डिग्री को दांव पर रख देते हैं। अपनी डिग्री का रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो उसके ज़रिए जो है लोन लेते हैं, 4 बैंकों के थ्रू लोन लेते हैं और लोन में आपको बताना चाहेंगे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो आपकी जो है डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। जी हाँ, इतनी बड़ी यहाँ पर अपनी नौकरी को, अपनी सारे जो भी मेहनत थी उनके डॉक्टर बनने तक की जो मेहनत थी, सभी चीज़ें दांव पर रख दी महज अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। अगर कोई और आम इंसान होता है तो वो ज़रूर हार मान जाता
जाता और एक बार सोचता कि अब बस हो चुकी है, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। और मैं आपको बताना चाहूँगी उनका जो खर्च था वो 1.25 करोड़ रुपए आया। जी हाँ, 1.25 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी पत्नी पर खर्च किया, जिसके बाद आपको बताना चाहेंगे 87 दिन उन्होंने ECMO मशीन पर अपनी पत्नी को रखा और फिर जो है उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया। जी हाँ, उनकी हालत में सुधार आने के बाद आपको बताना चाहेंगे कुछ ही दिनों के बाद जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और अब जो है अंजू काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ, अब वो अपने परिवार के साथ है और बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैं चाहूँगी कि इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हर किसी तक ये वीडियो और ये जानकारी ज़रूर पहुँच सके, क्योंकि आपने आज तक हमेशा स्टोरीज़ में सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा लव स्टोरी, मगर ये जो है सच में एक रियल लव स्टोरी थी। और ये होते हैं असली, मैं आपको बताना चाहूँगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। जी हाँ, ये होते हैं रियलिटी, किस तरीके से आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं और अपना सब कुछ दांव पे लगाकर भी जो है उनके हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए।